अस्सलामुअलैकुम बच्चों। आज हम अपनी साइंस की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। कभी सोचा है कि अगर चाय में पत्ती रह जाए या पानी में मिट्टी मिल जाए तो उसे साफ कैसे रहते हैं? आज हम साइंस के कुछ ऐसे ही दिलचस्प तरीके सीखेंगे जिनसे हम मिली हुई चीज़ों यानी मिक्सचर्स को अलग कर सकते हैं। तो चलें ये साइंसी चैलेंज शुरू करते हैं। आपको पता है हमारी दुनिया तो मिक्सचर्स यानी आमेज़ों से भरी हुई है। हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, पानी जो हम पीते हैं, यहाँ तक कि हमारा खाना भी। लेकिन साइंस में कभी कभी हमें इन अज्जा को अलग करना पड़ता है। तो सवाल यह है कि भाई ये काम होता कैसे है? आइए देखते हैं। तो हमारा पहला मसला ये है, ज़रा तसव्वुर करें कि गलती से पानी में रेत मिल गई है। अब ये एक मिक्सचर बन गया है। हमें साफ पानी वापस चाहिए और रेत को अलग करना है। तो पहला सवाल सीधा सा है, अगर पानी में रेत मिल जाए तो इसे अलग करने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है? जरा सोचिए तो। ठीक है, तो हमारा पहला चैलेंज है ऐसी ठोस चीज़ों को अलग करना जो पानी में हल नहीं होती हैं, जैसे कि हमारी रेत। साइंस में इन्हें इनसॉल्युबल सॉलिड्स कहते हैं, यानी ऐसी चीज़ें जो घुलती नहीं हैं। इसका पहला और सबसे आसान तरीका है डीकेंटेशन। ये एक बहुत ही सादा सी तकनीक है। आप बस ठोस चीज़ को आराम से नीचे बैठने दें और फिर एहतियात से ऊपर वाले माए को दूसरे बर्तन में उंडेल दें। यहां देखें, ये अमल कितना आसान है। रेत भारी होने की वजह से नीचे बैठ गई है और हम एहतियात से साफ पानी को दूसरे बीकर में डाल रहे हैं। बस इसी सादा से अमल को डीकेंटेशन कहते हैं। लेकिन यहां एक मसला है, डीकेंटेशन हमेशा एकदम परफेक्ट नहीं होता। अगर ठोस ज़र्रात बहुत हल्के या बारीक हों, जैसे मिट्टी, तो वो पानी में तैरते रहते हैं और आसानी से नीचे नहीं बैठते। तो इस सूरत में हमें एक बेहतर टूल की ज़रूरत है। और इस मसले का हल है फिल्ट्रेशन। ये एक ज़्यादा पक्का तरीका है। इसमें हम एक ख़ास कागज़ यानी फ़िल्टर पेपर इस्तेमाल करते हैं जो एक गेटकीपर की तरह काम करता है। ये सिर्फ पानी को गुजरने देता है और मिट्टी जैसे बारीक ज़रात को भी रोक लेता है। ये फिल्ट्रेशन का मुकम्मल सेटअप है। हमारे पास एक फनल है जिसके अंदर हमने फ़िल्टर पेपर रखा हुआ है। जब हम मिक्सचर को इसमें डालते हैं तो ठोस ज़र्रात, जिन्हें रेजिड्यू कहते हैं, फ़िल्टर पेपर पर ही रह जाते हैं और साफ माया, जिसे फ़िल्ट्रेट कहते हैं, नीचे बीकर में जमा हो जाता है। और पता है सबसे मज़े की बात क्या है? ये साइंस रोज़ हमारे घरों में इस्तेमाल होती है। जब घर में चाय छनती है या जब कॉफ़ी बनती है तो ये फिल्ट्रेशन ही तो है। यहाँ तक कि पीने का साफ पानी भी बड़े बड़े फिल्ट्रेशन प्लांट से गुजरकर हम तक पहुँचता है। चलें अब चैलेंज को थोड़ा और मुश्किल बनाते हैं। क्या होगा अगर कोई चीज़ पानी में पूरी तरह घुल जाए, जैसे नमक? अब तो ये नज़र भी नहीं आ रहा, तो भला इसे फिल्टर कैसे करेंगे? सोचें, इसे कैसे अलग किया जाए? उसका जवाब हरारत में छुपा है। जब हम नमक वाले पानी को गर्म करते हैं तो पानी भाप बनकर उड़ जाता है। इस अमल को इवेपोरेशन कहते हैं। और पीछे क्या बचता है? सिर्फ नमक। लेकिन अगर हमें नमक के साथ साथ वो पानी भी वापस चाहिए तो उसके लिए है डिस्टिलेशन। इवेपोरेशन में पानी भाप बनकर ज़ाया हो जाता है, लेकिन डिस्टिलेशन में हम उसी भाप को पकड़कर ठंडा करते हैं और वापस खालिस पानी हासिल कर लेते हैं। तो डिस्टिलेशन का कमाल यह है कि इसमें कोई चीज़ ज़ाया नहीं होती। ये स्लाइड इस अमल को शानदार तरीके से दिखा रही है। हम महलूल को गर्म करते हैं, पानी भाप बनता है और फिर ये भाप इस ट्यूब से गुजरती है जिसे कॉन्डेंसर कहते हैं। कॉन्डेंसर भाप को ठंडा करता है और वो वापस खालिस पानी के कतरों में तब्दील होकर दूसरे बर्तन में जमा हो जाता है। ये तरीके भी हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम है। समंदर के पानी से नमक इवेपोरेशन के ज़रिए ही हासिल किया जाता है, जबकि लैबोरेटरीज़ और कार की बैटरियों के लिए इंतहाई खालिस पानी डिस्टिलेशन के ज़रिए बनाया जाता है। यहाँ तक कि परफ्यूम बनाने में भी ये तकनीक इस्तेमाल होती है। अब कुछ खास किस्म के मिक्सचर्स की बात करते हैं जिन्हें अलग करने के लिए खास तरीके इस्तेमाल होते हैं। ये तरीके मिक्सचर में मौजूद चीज़ों की अपनी मुनफरिद खुसूसियात पर मुनहसिर होते हैं। हमारा अगला मामला और भी दिलचस्प है। लोहे का बुरादा और सल्फर का पाउडर आपस में मिल गए हैं। अब क्या करें? ये दोनों ठोस हैं, तो ना हम उन्हें छान सकते हैं ना इवेपोरेट कर सकते हैं। कोई आइडिया है? इस मसले को हल करने के लिए हमें एक तरह के जादुई साइंसी टूल की ज़रूरत है जो सिर्फ एक चीज़ को अपनी तरफ खींचे और दूसरी को वहीं का वहीं छोड़ दे। और वो जादुई टूल है एक आम सा मिकनातीस। जी हाँ, लोहे की खासियत है कि वो मिकनातीस की तरफ खींचता है, लेकिन सल्फर नहीं। तो जैसे ही हम मिकनातीस को मिक्सचर के करीब लाते हैं, सारा लोहा उससे चिपक जाता है और सल्फर पीछे रह जाता है। साइंस की जुबान में इस तकनीक को कहते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। हमारा आखिरी तरीका है क्रोमैटोग्राफी। ये रंगों को अलग करने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है।
फर्ज करें कि हमारे पास काली स्याही है, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि ये किन किन रंगों से मिलकर बनी है। यहाँ देखें, हमने कागज पर स्याही का एक डॉट लगाया और उसे हल्का सा पानी में डुबो दिया। जैसे जैसे पानी कागज पर ऊपर चढ़ता है, वो स्याही के रंगों को भी अपने साथ ऊपर ले जाता है। लेकिन हर रंग की रफ्तार अलग होती है, कोई तेज भागता है, कोई आहिस्ता, और इसी वजह से सारे रंग अलग अलग हो जाते हैं, है ना कमाल? तो आज हमने जो कुछ सीखा वो एक नौजवान साइंसदान के लिए एक मुकम्मल टूल किट की तरह है। अब मुख्तलिफ किस्म के मिक्सचर्स को अलग करने के लिए हमारे पास कई औजार मौजूद हैं। आइए इस टूल किट पर एक नज़र डालते हैं। डिकेंटेशन, भारी ना घुलने वाली चीज़ों के लिए। फिल्ट्रेशन, बारीक ना घुलने वाली चीज़ों के लिए। इवेपोरेशन, जब सिर्फ ठोस चीज़ चाहिए हो। और डिस्टिलेशन, जब ठोस और माया दोनों बचाने हों। मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक चीज़ों के लिए। और आखिर में क्रोमैटोग्राफी, रंगों को अलग करने के लिए। बहुत खूब बच्चों, आज हमने मिक्सचर्स को अलग करने के बहुत अमेजिंग तरीके सीखे। अब जाते जाते एक चैलेंज, क्या कोई ऐसा मिक्सचर हो सकता है जिसे हम जानबूझकर बनाएं, सिर्फ इसलिए कि बाद में उसे अलग करके उसके हिस्सों को इस्तेमाल कर सकें? इस पर जरूर सोचिएगा। अगर ये तज्जिया पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार एक नए साइंसी एडवेंचर के साथ। खुदा हाफिज।